अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मज़हर इकबाल। इजी स्किल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आलात या कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे पास ये एक एनालॉग मल्टीमीटर है MF15 मॉडल। इसके अंदर ये मॉडल नज़र आ रहा है, तो इसको अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस जगह पे हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अब इसके देखें, ये इसका सेलेक्टर स्विच है। तो इसमें अब सबसे पहले ये ऊपर ओम का साइन बना हुआ है, यहाँ पे 1 मेगा ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 किलो ओम लिखा हुआ है। 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम। तो इसमें अब रजिस्टर या कंटिन्यूटी इस रेंज पे हम चेक कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अब ये वोल्टेज, डीसी वोल्टेज की ये साइड जो है, यहाँ पे यहाँ से 110 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज की पैमाइश की जा सकती है। तो इसमें डीसी वोल्टेज की सिंबल, डीसी का सिंबल होता है इसके वी के नीचे, ये स्मूथ लाइन लगी हुई है, ये सिंबल है डीसी वोल्टेज का। तो एक से 1000 वोल्ट तक हम डीसी वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं इस साइड पे। इस साइड पे देखें तो ये एसी का सिंबल बना हुआ है वी के नीचे। तो 10 से 1000 वोल्टेज तक हम इसमें एसी वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिली एम्पेयर देखें, 0.5 से लेके 100 मिली एम्पेयर तक इस रेंज से इस रेंज तक चेक किया जा सकता है इससे। तो अब इसमें सबसे पहले ये कंटिन्यूटी वाली जो रेंज है, रजिस्टर वाली ये कंटिन्यूटी वाली, इसमें हमने देखना है कि ये अगर हमारा सेलेक्टर 1 मेगा ओम वाली रेंज पे है, तो हमने इस पैनल में ये ऊपर वाली लाइन 1 मेगा ओम, ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 मेगा ओम वाली लाइन को इसी के अंदर रहते हुए इसकी रीडिंग को पढ़ना है, अगर इसका सेलेक्टर इस रेंज पे है। तो अगर इसका सेलेक्टर 100 किलो ओम वाली रेंज पे है, तो हमने इस रीडिंग को लेना है जिस पे ये 100 किलो ओम लिखा हुआ है, उससे नीचे वाली सेकंड लास्ट। तो इसका मतलब या मकसद कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी रजिस्टर है 1 मेगा ओम तक, तो हमने सेलेक्टर को इस जगह पे रखना है और रीडिंग ये वाली ऊपर वाली लेनी है। और अगर हमारे पास कोई छोटी रजिस्टर है यानी कि 100 किलो ओम तक वाली, तो हमने सेलेक्टर को इस जगह पे रखना है और रीडिंग इससे नीचे वाली 100 किलो ओम वाली हमने लेनी है। तो उसके बाद आ जाती है जो डीसी वोल्टेज पे। तो अब हम डीसी वोल्टेज को, अगर सेलेक्टर को डीसी वोल्टेज पे करें, तो हमने रीडिंग यहाँ से कौन सी वाली लेनी है। तो नाजरीन, क्योंकि ये डीसी की रीडिंग भी वही है, एसी की रीडिंग भी सेम है, तो इसीलिए हमारी ये डीसी और एसी की रेंज भी हमारी पैमाइश की जो फिगर्स हैं वो भी सेम हैं। ये 10 वोल्ट पे अगर हमारा सेलेक्टर है, तो हमने ये 10 वोल्ट वाली रेंज को रीड करना है। यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेके ये देखें 10 वोल्ट तक। और अगर हमने 50 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है सेलेक्टर को, तो हमने इसकी रीडिंग भी 0 से लेके 50 वाली रेंज में ही रीड करनी है। तो इसके बाद जी, अब हम देखेंगे कि रजिस्टर को किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले तो रजिस्टर को चेक करने के लिए हमने पहले तो ये जायज़ा लेना है कि हमारे पास जो रजिस्टर है वो मेगा ओम में है या किलो ओम में है। अगर किलो ओम में है तो हमने इस सेलेक्टर को इस रेंज पर रख लेना है ताकि हमारी रीडिंग भी आसानी से पढ़ी जा सके। और अगर इससे बड़ी है रजिस्टर, तो मेगा ओम वाली रेंज पे इसको सेलेक्टर को रख के हमने मेगा ओम वाली रीडिंग को लेना है। तो हमारे पास एक रजिस्टर है। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा और देखना कि इसकी रीडिंग, इसकी वैल्यू को किस तरह चेक किया जाता है। कलर कोडिंग के को देखते हुए हम इसकी रीडिंग किस तरह पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.2 किलो ओम की एक रजिस्टर है, तो इसको हम मीटर की मदद से चेक करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये किलो ओम में है, तो अब हमने, वैसे तो ये मेगा ओम वाली रेंज में भी चेक हो जाएगी, हम ऊपर वाली रीडिंग से चेक कर लेंगे। तो लेकिन ये अब किलो ओम वाली रेंज में है, तो इससे अगर हम किलो ओम की रेंज में रख के चेक करेंगे तो हमारी रीडिंग आसानी से हम देख सकते हैं, मतलब शो होगी हमें। तो ये हमने मीटर को 100 किलो ओम वाली रेंज पे रखा और दोनों प्राप्स को रजिस्टर के दोनों सिरों से लगाया। अब इसकी रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है, ये देखो 2 किलो ओम, 2 किलो ओम की। क्योंकि ये 2.2 है तो ज़रा सा रीडिंग का फ़र्क भी है। तो ये 2 किलो ओम से ज़रा सी सुई आप नज़र आ रही है इसके, थोड़ा सा इससे आ गई है।
तो ये हमारी 2.2 किलो ओम की रजिस्टर है। ये हमने अब रीडिंग ली है नीचे वाली, ये 2K वाली, और अगर हमने इसको रेंज पे रखा हुआ है 1 मेगा ओम वाली, तो इसको हम रीडिंग भी ऊपर वाली ही लेंगे इससे। ये 1 मेगा ओम वाली रेंज पे हमने इसको कर दिया। तो अब इसकी रीडिंग हम देखेंगे कि मेगा ओम वाली रेंज पे हमने कितनी शो कर रहा है मीटर। तो ये देखें ज़रा कि अब हम ऊपर वाली रीडिंग लेंगे, ये वाली 1K, 0 से 1K, 2K, 3K, 4K, 6K, 10K। तो हम ऊपर वाली रेंज पे अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमारी यहाँ पे मेगा होम की रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो ये 2K सेम लाइक दैट, ये 2K ही शो कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट हमें बता रहा है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी अगर वैल्यू हम देखें तो ये कलर हैं इसमें, पहला भी रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा भी रेड है। तो ये दोनों इसकी कोडिंग के हिसाब से ये 2.2 किलो ओम की रजिस्टर बनती है। तो ये भी हमें तकरीबन 2.2 किलो ओम की रजिस्टर ही बता रहा है। तो इसके अलावा हम एक और रजिस्टर लेते हैं जिसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है, कलर कोडिंग इसमें नहीं है। ये इसकी वैल्यू है 200 ओम, ये नज़र आ रही है इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो अब इसको हम चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए अब हमने पहले तो मीटर को लो रेंज पे रखना है, नीचे वाली रेंज पे, क्योंकि ये ओम में है, किलो ओम में छोटी रजिस्टर है हमारे पास। तो अब इसको हम दोनों पॉइंट्स को प्राप से टच करते हैं, तो ये देखें हमारे पास 200 ओम ही शो कर रहा है। इस रेंज को हमने देखना है, 200 ओम वाली नीचे वाली जो ये रेंज है, इस पर हमें ये 200 ओम भी शो कर रहा है ये मीटर हमारा। ये देखें तकरीबन 200 ओम। ये कमी बेशी थोड़ी बहुत एनालॉग में हो जाती है, बाज़ दफ़ा इसमें कुछ ज़्यादा हीटअप हो जाए मीटर को, ज़्यादा कोई वोल्टेज पैमाइश करने के दौरान इसमें थोड़ा सा कोई मसला हो जाए, तो ये थोड़े बहुत इसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये हमें बहरहाल मदद देता है रजिस्टर को चेक करने के लिए 90% तक। 100% इसकी वैल्यू हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कलर कोडिंग सीखना होती है जो रजिस्टर की वैल्यू सही हमें बताती है। फिर उसके बाद जब हमें रजिस्टर की वैल्यू का पता होता है, उसके बाद मीटर से चेक करते हैं, तो ये फिर रीडिंग अगर सही नहीं दे रहा, तो फिर इसका मतलब है कि रजिस्टर की वैल्यू अप या डाउन हो चुकी है। तो इसके अलावा जी कंटिन्यूटी, अब हम इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कोई भी केबल, कोई भी वायर अगर हमारे पास है, ये मेरे पास एक वायर का एक ये टुकड़ा है छोटा सा, तो ये जितनी भी लंबी क्यों ना हो, तरीकाकार सेम ही होगा। अभी समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो ये जितनी मर्जी लंबी क्यों ना हो, इसको चेक करने के दो तरह से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि तार कहीं से दरमियान में टूटी हुई तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमने इसको रजिस्टर वाली रेंज में ही रखना है, यानी कंटिन्यूटी वाली रेंज भी यही है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। क्योंकि अगर ये टूटी हुई होगी तो ये फुल रेजिस्टेंस शो करेगा मीटर। फुल रेजिस्टेंस शो करने का मतलब ये है कि सुई रीडिंग शो ही नहीं करेगी, हरकत में ही नहीं आएगी, फुल रेजिस्टेंस शो करेगा ये। अब हम इसको एक वायर पे लगाते हैं, एक प्राप को एक सिरे पे तार के, तो इस तरह कर लेते हैं। अब एक वायर पे लगाया, अब इस तरफ से हमने बारी बारी दोनों को चेक कर लेना है कौन सी तार, ये देखें, मतलब जिस तार पे हमने इस सिरे पे लगाया हुआ है इसको, ये वही तार है जिसके दूसरे सिरे पे ये प्राप टच हुई है। तो ये हमारी तार यानी कि ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये कंटिन्यूटी ओके है। ये देखें इसकी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, ये फुल जा रही है सुई आगे 0 की रेंज पे। तो अब इसकी कंटिन्यूटी ओके है, ये ठीक है। अब ये बची एक तार, अब हमने इसको दूसरी के तार के साथ टच किया, इधर से भी दूसरी के साथ टच किया, तो ये भी फुल शो करेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई वायर चेक करनी हो तो हम उसके दो सिरों को आपस में एक साइड से जोड़ देंगे, दो सिरों को आपस में एक साइड से जोड़ दिया, और बाकी दूसरी साइड से जो दो सिरे हैं तार के, उसको मीटर के साथ दोनों प्राप के साथ टच करेंगे, तो ये हमारी कंटिन्यूटी शो करेगा। इसका मतलब ये है कि तार ठीक है। अगर यहाँ से हम तार को दरमियान से काट देते हैं,
या ओपन हो जाती है किसी भी तरह या जल जाती है, तो फिर हमारी ये साइड से ये दोनों सिरे जुड़े हुए हैं और दूसरी साइड से हम अगर मीटर लगाएंगे तो ये फुल रेजिस्टेंस शो करेगा। मतलब है कि मीटर हरकत में इसकी सुई नहीं आएगी, बेशक वो डिजिटल हो या एनालॉग हो। अब हम इसके एसी वोल्टेज की जो पैमाइश करके देखते हैं, इस पे किस तरह एसी वोल्टेज को चेक किया जा सकता है। तो ये एसी वाली साइड है, यहाँ से 10 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक। एसी वाली जो रेंज है, इसके ऊपर आपको ये सिंबल एसी का नज़र आएगा, जो कि हमें इसके डायल पे नज़र आ रहा है। ये वाला इस तरह का एसी का साइन होता है। और डीसी का डायरेक्ट का इस तरह एक स्मूथ लाइन होती है। ये डायरेक्ट की है एसी डीसी की, और ये एसी अल्टरनेट करंट का ये सिंबल है, डायरेक्ट का ये सिंबल है। तो हमें मीटर कोई भी हो, उसकी डीसी वाली जो रेंज है उस पर हमें ये साइन होना चाहिए, नज़र आएगा, और जो एसी वाली है उस पर ये साइन होगा। तो अब इसी तरह मीटर जो है, इसकी ये वाली साइड जो है ना, एसी वोल्टेज की पैमाइश के लिए ये सिंबल इसके नीचे छोटा सा सिंबल, ये गौर से अगर देखें तो इसके ऊपर ये वी के नीचे जो साइन है, ये एसी वाला सिंबल नज़र आ रहा है वी के नीचे। और इस तरफ अगर देखें तो ये वी के नीचे डायरेक्ट स्मूथ जो लाइन है, ये डायरेक्ट करंट की का सिंबल है, ये डीसी वाली रेंज है। तो अब हमने अगर पैमाइश करनी है वोल्टेज की, तो सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखना है कि मीटर की जो रेंज है, अगर हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है किसी चीज़ में कितने वोल्टेज किस जगह पे हो सकते हैं, तो हमने मीटर को हाई रेंज पे रखना है। मीटर को हमने हाई रेंज पे रखना है, ताकि वोल्टेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमारे मीटर को फॉल्ट ना आए या कोई मसला ना बने। तो हमने इसको हाई रेंज पे रखना है। अगर वोल्टेज का हमें पता नहीं है, अगर हमें पता है कि एक जगह पे 220 वोल्ट ही आने हैं, तो फिर हमने इसको 250 वाली ये जो रेंज है यहाँ पे रख लेना है। 250 वाली रेंज पे रख के चेक करेंगे। तो अगर नहीं पता तो फिर सबसे पहले हमने इसको हाई रेंज पे रखना है। तो अब हमने इसको मीटर को हाई रेंज पे कर लिया, और अब हमारे पास ये एक बोर्ड में इसको लगा के, इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसको चेक करेंगे इसके। अब ये इसको हम एक प्राप को एक साइड पे सॉकेट में लगा दिया, दूसरी प्राप को सॉकेट में दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं। तो ये देखें हमारी रीडिंग जो है ये मीटर शो कर रहा है। अब हमने 1000 वोल्ट वाली रेंज पे इस पे रखा हुआ है इसको। तो इसको क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे 220 है, तो हम इसकी सिलेक्टर की रेंज को कम कर लेते हैं। ये 250 वाली रेंज पे इसको कर लेते हैं मीटर को। जी, तो अब हमने इसको 250 वाली रेंज पे रख लिया। अब इसको सॉकेट में लगाते हैं इसकी प्रॉप्स को। ध्यान ये रखना है कि एक प्रॉप को सॉकेट में लगा के दूसरी को हाथ से टच नहीं करना। एक प्रॉप जो हमारे पास खाली है, इसको हाथ से टच नहीं करना। इसको हम सॉकेट में लगाते हैं, तो ये देखें अब हमारे रीडिंग मीटर शो कर रहा है 220 वोल्ट तक। ये नज़र आ रही है इसकी रीडिंग 200 वाली रेंज है। ये 250 और ये इससे आगे 200। तो ये 220 वोल्ट तकरीबन हमें शो कर रहा है। जो इस वक्त हमारी रीडिंग आ रही है, यही हमारी इस वक्त बिजली इतनी ही है जितनी मीटर शो कर रहा है, 220 वोल्ट। ये सुई आप देखें 200 वोल्ट से ज़रा आगे है, मतलब 200 और 250 के सेंटर में कितना होगा, 225 वोल्ट। इसकी रीडिंग को हमने इस तरह चेक करना है। ये 250 है इससे आगे, और ये वाली जो रीडिंग है ये है 200 वोल्ट। तो 250 और 220 200 के सेंटर में कितना होगा, 225। तो यहाँ पे अगर सुई इस बड़ी लाइन पे होती सेंटर वाली में, तो 225 होनी थी, और ज़रा सा पीछे है 220 वोल्ट है। ये 220 वोल्ट यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। तो ये है डीसी एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमने दोनों प्रॉप्स को एसी वाली सॉकेट में लगा के इसकी रेंज को एसी पे रख के हमने चेक किया, तो हमारी ये रीडिंग आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि एसी की पैमाइश करने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉप का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है।
इसकी पोलैरिटी नहीं होती, इसका सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल होता है। इसकी पोलैरिटी मीटर के हिसाब से इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। मतलब ये सॉकेट है, इस तरह लगा लें, बेशक इस तरह लगा लें, उल्टा कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम डीसी को चेक करते हैं। तो डीसी के लिए इसका पोलैरिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये पॉजिटिव प्रॉब है रेड, तो इसको पॉजिटिव पे ही लगाना है। ये नेगेटिव है ब्लैक कलर की, तो इसको नेगेटिव पे ही लगाना है। डीसी पे इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, एसी पे इनकी पोलैरिटी का इसका ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर पड़ा है, इसके ऊपर हम इसके वोल्टेज की पैमाइश करते हैं। तो ये इस ट्रांसफार्मर की वायर है, मैंने लाइट से उतार ली है। अब तो इससे हम चेक करते हैं ये जो प्रॉब्स हैं। अब इसको हमने रेड प्रॉब को पॉजिटिव वाली जो साइड है करंट वाली, इस पे लगा दिया। ये रेंज पहले सेलेक्ट करनी है हमने। क्या चेक करना है, इसके लिए सिलेक्टर को हमने पहले सेट करना है। तो हमने डीसी वोल्टेज की पैमाइश करनी है और हमें अंदाज़ा नहीं है तो हम इसको हाई रेंज पे रखेंगे, और अगर हमें अंदाज़ा है कि कितने वोल्टेज हो सकते हैं तो फिर हम उसको मतलूबा मकदार पे रख के चेक कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना 50 वोल्ट से ज़्यादा तो दे नहीं सकता। तो हमने पॉजिटिव प्रॉब को पॉजिटिव तार के साथ लगा दिया डीसी वोल्टेज की, और नेगेटिव जो है ब्लैक प्रॉब को हम इसको नेगेटिव पे लगा के देखते हैं कि हमारा मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है। तो ये देखें जी, हमारा ये मीटर इस वक्त हमारी इस ट्रांसफार्मर की रीडिंग जो है 20 वोल्ट तक शो कर रहा है। इसके अंदर रीडिंग नज़र आ रही है 100 के नीचे, देखें 20 वोल्ट तक रीडिंग। हमने ये 20 वोल्ट वाली रीडिंग हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि अब हमने 50 वोल्ट वाली रेंज पे रखा हुआ है। तो हमने ये 50 वोल्ट वाली जो रीडिंग है ना, यहाँ से ये 50 वोल्ट वाली ही रीडिंग लेनी है। इसी लाइन में जाके इसी लाइन की रीडिंग लेनी है। अगर 250 वोल्ट पे होता तो हमने 250 वाली रीडिंग लेनी थी। अब 50 वोल्ट पे रखा हुआ है इसको सिलेक्टर को हमने, तो ये हमने रीडिंग भी 50 वोल्ट वाली ली है। तो यहाँ पे आके हमें इसकी रीडिंग मिल गई, कितनी है वो 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट तक शो कर रहा है। ये अब गौर से देखें तो ये 20 वोल्ट की रेंज पे है। तो ये है डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका इसमें। इसके अलावा इस पे ये हमने ट्रांसफार्मर से करंट डीसी लगा के चेक किया है। तो इसके अलावा हम इसको बैटरी वगैरह, किसी चीज़ की बैटरी, मोबाइल की बैटरी के वोल्टेज, या फिर कोई और छोटी बैटरी, वॉल क्लॉक की बैटरी, या भी किसी भी किस्म की छोटी बैटरी 10 वोल्ट 5 वोल्ट वाली, उसको भी हम इससे चेक कर सकते हैं। यानी कि इस मीटर की मदद से हमने इसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। अगर हमें पता है जी बैटरी 10 वोल्ट की है तो हमने बस 10 वोल्ट से कम है तो हमने 10 वोल्ट की रेंज पे रख लेना इसको और टेस्ट करना है। और अगर हमें नहीं पता कि किसी जगह पे वोल्टेज कितने हो सकते हैं तो हमने पहले इसको हाई रेंज पे रखना है, फिर बाद में जब रीडिंग कम शो होगी तो फिर हमें इसकी रीडिंग जो है सिलेक्टर को लो रेंज पे करके चेक कर लेना है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें मीटर में, मिलियम पेयर्स। ये देखें आप, मिलियम पेयर्स है। ये बहुत ही छोटे किस्म की बैटरीज के पेयर होते हैं, मिलियम पेयर बहुत ही कम होते हैं। तो किसी भी पीसीबी में, किसी भी बोर्ड में, या फिर किसी भी छोटी बैटरी के हम पेयर्स वगैरह, करंट वगैरह चेक करने के लिए हम इस सेलेक्टर को इस जगह पे ला के मिलियम पेयर वाली जो ऑप्शन है इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा मल्टीमीटर का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको कंपोनेंट्स के तफसील के साथ बताएंगे कि कंपोनेंट्स को किस तरह चेक किया जा सकता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आमतौर पर यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।